एक टीचर था, बहुत मेहनती आदमी। वो हमेशा चाहता था कि उसके स्टूडेंट कुछ सीखे, कुछ समझे, लेकिन बच्चे इतने सीधे नहीं थे। टीचर बेचारा समझाते समझाते थक जाता, पर बच्चों के दिमाग में कुछ नहीं घुसता। अब वो पढ़ाता भी थोड़ा अलग तरीके से था, इशारे, हाव भाव, पूरी एक्टिंग करके समझाता था। इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा था कि अगर प्रिंसिपल देख लेते तो लगता कोई ड्रामा चल रहा है। जैसे ही प्रिंसिपल उधर से गुजरे, टीचर झट से छिप गया। प्रिंसिपल ने देखा भी, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। टीचर ने राहत की सांस ली और फिर से वही एक्टिंग शुरू कर दी। किसी ने पूछा, सर ये क्या कर रहे हैं, कोई मिशन चल रहा है क्या? वो बोला, नहीं भाई, कल से 100 बार दोहराना पड़ेगा, नहीं तो मलेशिया वाले स्टूडेंट ब्लॉक हो जाएंगे। असल में टीचर अपने बच्चों को बहुत मानता था, लेकिन बच्चे उसकी कदर ही नहीं करते थे। स्कूल में वैसे भी ज्यादातर बच्चे बदमाश थे, हर काम में माहिर, बस पढ़ाई में कमजोर। उनका सबसे बड़ा शौक था टीचरों को परेशान करना। इसलिए यहाँ जो टीचर टिकता था वो भी कोई आम इंसान नहीं होता था। ये स्कूल बहुत फेमस था, तानवी बोर्डिंग स्कूल नाम से। अब यहाँ आता है नया टीचर मैथ्यू। वो एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। पैसे कमाने के लिए उसे स्कूल में जॉब करनी पड़ी। स्कूल में एंट्री करते ही उसने देखा कि एक बच्चा घुटनों पर बैठकर फर्श रगड़ रहा है। मैथ्यू ने चौकीदार से पूछा, ये क्या कर रहा है? चौकीदार बोला, बस थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए सजा मिली है। इतना कहते ही चौकीदार दर्द से चिल्ला उठा। मैथ्यू दौड़ा, प्रिंसिपल भी आ गए, लेकिन प्रिंसिपल को उसके जख्म की कोई फिक्र नहीं थी। वो बोले, सारे स्टूडेंट्स को बुलाओ, दोषी को ढूंढना है। सब बच्चे लाइन में खड़े हो गए। प्रिंसिपल बोले, 3 सेकंड में जिसने किया है वो खुद सामने आए, नहीं तो सबको 6 घंटे ध्यान लगाना पड़ेगा। 3 सेकंड बीत गए, कोई नहीं बोला। फिर बोले, मैथ्यू रजिस्टर उठाओ और किसी का भी नाम बोल दो, वही सजा पाएगा। बेचारा मैथ्यू कुछ कह नहीं पाया। नाम निकला एक सीधा सादा बच्चा। प्रिंसिपल ने ऐलान किया कि जब तक असली दोषी नहीं मिलेगा, सभी की आउटिंग, स्पोर्ट्स और पेरेंट्स से मिलने की परमिशन बंद। मैथ्यू को ये सब बहुत गलत लगा। वो सोचने लगा, ये स्कूल तो जेल से भी खराब है। फिर एक पुराना टीचर आया और बोला, मैं अब नहीं रह सकता। उसने अपनी बाजू ऊपर की, बोला, देखो बच्चे से सिगरेट छीनी थी, इसने चाकू मार दिया, 10 टाके लगे। इतना बोलकर वो निकल गया। जाते जाते उसने मैथ्यू से कहा, चौकीदार पर हमला करने वाला लड़का लेख है। उसने पहले टाइल तोड़ी थी, चौकीदार ने डांटा, इसलिए बदला लिया। और एक लड़की से बचकर रहना मोलांगे, चेहरा परी जैसा लेकिन दिल शैतान का। मैथ्यू बोला, हे भगवान, मैं कहाँ आ गया? पर अब आ गया था तो रहना ही था। उसने खुद को संभाला और अपनी पहली क्लास लेने चला गया। क्लास में घुसते ही उसने देखा पूरा हंगामा मचा हुआ है, कुर्सियां उड़ रही थी, बच्चे चिल्ला रहे थे। इतने में प्रिंसिपल अंदर आए और सब अचानक चुप। जो बच्चा लीडर था उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। मैथ्यू ने सोचा कि अब प्रिंसिपल उसका साथ देंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैथ्यू ने आगे बढ़कर कहा, सजा नहीं चाहिए, बस सच्चाई सामने आनी चाहिए। वो बोला, मुझे पता है किसने किया है, लेकिन मैं सबको मौका देना चाहता हूँ। उसने कहा, 3 नहीं 15 सेकंड दूंगा, जो भी है खुद मान लो। सभी चुप रहे। आखिर में मैथ्यू ने खुद कहा, लेक चलो मेरे साथ, प्रिंसिपल से मिलते हैं। साथ में बोला, मोलांगे जब तक मैं लौटू, क्लास 2 संभाल। रास्ते में उसने देखा कि प्रिंसिपल किसी और बच्चे को डांट